आप सभी लोगों का शिव योगी अयोध्या जी के YouTube चैनल पर शिव योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हैं। आज हम आपको शिव जी की पूजन के लिए बेद पत्र और पुष्प की व्याख्या करेंगे, अर्थात शंकर भगवान की पूजा में कौन कौन से फूल और पत्र चढ़ाने चाहिए, इस विषय में हम आप सभी लोगों को स्पष्ट करेंगे। करुणावतार कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। शंकर भगवान पर अर्थात शिवलिंग पर, शिवलिंग के सबसे ऊपर जो भी पुष्प या पत्र या निवेद चढ़ाया जाता है वो शिवलिंग के सबसे ऊपर जो चढ़ाया जाता है, मैं उसके संदर्भ में व्याख्या कर रहा हूँ। अर्घा पर चढ़ाने से संबंधित मैं कोई व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। शिव जी अर्थात शिवलिंग, क्योंकि शिवलिंग पर कुछ लोग 3 देवताओं का वास बताते हैं और मैं 3 देवताओं और 2 देवियों का वास बताता हूँ। मूल भाग में हमारे जो अर्घा के नीचे होता है, मूल भाग कहते हैं उसको, उसमें ब्रह्मा जी का वास होता है और जो अर्घा होता है उसमें माँ जगदम्बा अर्थात माँ पार्वती का वास होता है। और जब अर्घा से जल गिरता है उसे वहाँ हम चंडी माता का पूजन करते हैं, अर्थात चंडी माता का वहाँ वास होता है। शिवलिंग के बीचों बीच में विष्णु भगवान का वास होता है और शिवलिंग के सबसे ऊपर स्फटिक स्वरूप में हमारे शिव जी का वास होता है। शंकर भगवान पर फूल चढ़ाना और पत्र चढ़ाना इसका बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तपशील सदगुण संबंध वेद में निष्णात किसी ब्राह्मण को 100 स्वर्ण दान करने पर जो फल की प्राप्ति होती है वो भगवान शंकर पर 100 फूल चढ़ा देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव पर केतकी और केवड़े का फूल का निषेध बताया गया है। केवल आप केतकी और केवड़े के फूल को छोड़कर सभी प्रकार के पुष्प को आप चढ़ा सकते हैं, परंतु एक बात का और ध्यान रखें कि उन पर जो भी फूल चढ़ा रहे हों वो लाल रंग का नहीं होना चाहिए। लाल रंग का फूल, लाल रंग का चंदन या लाल रंग का रोली, ये निषेध है। भगवान शिव के ऊपर जो भी निवेद्य चढ़ाया जाता है
उसको निर्माल्य कहते हैं। उसका भोग, उसको प्रसाद स्वरूप आप या कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता। इसके संदर्भ में भी बहुत बड़ी व्याख्याएं हैं। किसी भी दिन इस विषय में हम आप लोगों को बताएंगे। बेलपत्र चढ़ाने से शंकर भगवान को बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बेलपत्र जो होता है वो शंकर भगवान के ताप को, गर्मी को, जो विष पीने के बाद उनको कष्ट प्राप्त हुआ था, वो बेलपत्र चढ़ाने से वो कष्ट कम होने लगता है। इसलिए शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सर्वप्रथम जो विष की उत्पत्ति हुई थी, विष की प्राकट्य हुआ था, जिसको किसी ने ग्रहण नहीं किया, न देवताओं ने न राक्षसों ने, उसको शंकर भगवान स्वयं निगल लिए थे, जिस कारण से शंकर भगवान का कंठ नीला पड़ गया और नीलकंठ की उनको उपाधि प्राप्त हुई। उसी से शंकर भगवान के शरीर में एक प्रकार की गर्मी भरी रहती है, ऊर्जा भरी रहती है, जिसके कारण से उनको हम लोग कपूर मिश्रित जल भी चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत आदि से उनका अभिषेक करते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर की जो गर्मी प्राप्त हुई है विष के द्वारा, वो शांत हो जाए, जिससे शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं और पूजा करने वाले अपने भक्तों को वो मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। बेलपत्र भी कई प्रकार का होता है। तीन पत्रों का बेलपत्र ये अधिकांशतः प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखिए, बेलपत्र जब भी ले चढ़ाने से पहले ध्यान दें कि वो बेलपत्र कहीं से कटा पिटा ना हो, जाली ना लगा हो, दाग न लगा हो, कोई कीड़े ना लगे हो। उसके बाद उसकी पीछे की डंडी को आप कैंची से काट दीजिए, फिर उसको खूब धो के, हो सके तीनों पत्तों पर राम लिखें, नहीं हो सके तो ओम लिखें, ना हो सके तो आप उस पर अक्षत, तीनों पत्र पर अक्षत और चंदन रखकर आप पलट कर चढ़ा दें। भगवान शिव पर चाहे आप फूल चढ़ाएं, चाहे बेलपत्र चढ़ाएं, वो हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है। क्योंकि शंकर भगवान नीचे रहते हैं, इसलिए उनको चढ़ाया जाता है। शंकर भगवान को एक फूल में आग का फूल, जिसको गांव देहात में मदार कहते हैं, उसका फूल उनको चढ़ाया जाता है। उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव कि अगर आपको रुद्राभिषेक करना हो तो कृष्ण पक्ष की किसी भी दिन आप कर सकते हैं, मगर सबसे उत्तम तिथि त्रयोदशी की रात मानी जाती है, जब चतुर्दशी उसमें समाहित हो जाती है। शंकर भगवान की पूजा करने से पहले गणेश जी, गौरी की पूजा तो सब पूजा में अनिवार्य है, मगर उस पूजन के पहले कार्तिकेय भगवान, वीरभद्र भगवान, कुबेर भगवान, नंदी भगवान, माँ पार्वती, महाकाल जी की, इन सब की पूजा सबसे पहले कर लेनी चाहिए। उसके बाद उनका पूजन तब प्रारंभ होता है। और ये भी ध्यान रखें कि जब शिव जी की आप अभिषेक करने चलें तो सबसे पहले 9 ग्रह और कलश और अखंड दीपक का जो पूजन है बहुत विधान से जरूर संपन्न करें, क्योंकि सती माता जब
प्राण त्याग रही थी, तो शिव जी ने इस बात को पूछा था। उन्होंने कहा था मैं आपको अगले जन्म में, अगले अवतार पार्वती के रूप में तब मिलूंगी, परंतु तब मैं आपके साथ तभी जाऊंगी जब आप नवग्रह संबंधित सभी पूजन का विधान कराएंगे। क्योंकि सती के अवतार में माँ सती और शंकर भगवान का जो विवाह हुआ था, जिसमें नवग्रह का पूजन नहीं हुआ था, जिस कारण सती देवी को प्राण त्यागना पड़ा। ये सर्वत्र ज्ञान है, सभी को पता है। यदि जिस घर में नवग्रह का पूजन विधान से होता है, वहाँ किसी प्रकार का कष्ट और दुख नहीं होता। और जिस घर में केवल अन्य भगवान का पूजन होता है, जिसमें नवग्रह का पूजन केवल नाम मात्र किया जाता है, वहाँ दुख कष्ट जरूर आता है। इसलिए यदि आप लोगों को शिव जी की पूजा अभिषेक कराना हो, क्योंकि हमारी जो शिव अभिषेक कराते हैं, रुद्रा महाअभिषेक, वो कम से कम 10 से 12 घंटे का हमारा होता है। और यदि आपको कोई कष्ट हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपना डिटेल लिख दीजिए, अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए, अपनी समस्या लिख दीजिए, मैं उसका समय निकालकर उत्तर जरूर दूंगा, फ़ोन जरूर करूँगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को, चूँकि अभी मेरा वीडियो बनाने में मैं स्पेशलिस्ट नहीं हुआ हूँ, इसलिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, परंतु आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने लोगों से भी करवाइए, इसको शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। धीमे धीमे हम जब बोलने यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने में हम स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छी व्याख्या देंगे। और मैं बहुत इस अभ्यस्त होने के बाद मैं नित्य शिव महापुराण का एक बार नित्य में लाइव करने का विचार बनाया है, परंतु जब हमारे सब्सक्राइबर कुछ ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे तब करेंगे। और तब बहुत विधान से, क्योंकि हम वीडियो बनाने में भी अभ्यस्त नहीं है, इसलिए आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आप सभी लोगों को राम राम। मैं अयोध्या से हूँ, महादेव सत्संग भवन से परिक्रमा मार्ग पर अयोध्या से आप सभी लोगों को राम राम।